नमः संस्कृताय। साथियों, हम संस्कृत व्याकरण का प्रथम भाग मतलब पहला पाठ पढ़ चुके हैं कि संस्कृत व्याकरण की परिभाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन थे, इनके विषय में हम जान चुके हैं। आज उन्हीं के विषय में मुख्य परिचय और जानेंगे। तो आइए जानते हैं। पाणिनि जो संस्कृत व्याकरण के विद्वान हुए हैं, उन्होंने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की है, जिसका दूसरा नाम है शब्दानुशासनम, जिसको शब्दानुशासन भी कहा जाता है। समय है पाणिनि का 500 ईसा पूर्व। जन्म शलातुर नामक गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है, और पिता का नाम पणिन है। पिता का नाम क्या है? पणिन। माता का नाम दाक्षी था। पिता का नाम पणिन, माता का नाम दाक्षी था, और गुरु आचार्य उपवर्ष थे। कई पुस्तकों में आचार्य वर्ष भी लिखा गया है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। इस प्रकार 8 अध्याय में कुल 32 पाद हो गए। तो अष्टाध्यायी, जिसमें द्विगु समास भी है कि अष्टानाम अध्यायानाम समारोह अष्टाध्यायी। इसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, अर्थात प्रत्येक अध्याय 4 भागों में विभक्त है। तो 8 अध्याय कितने भागों में विभक्त हो गई? 32 भागों में विभक्त हो गई। तो हम 4 भागों को 4 पाद से नाम से जानेंगे। अध्ययन पाणिनि जी ने अध्ययन किया तक्षशिला में, और इनके अष्टाध्यायी में प्रथम सूत्र है वृद्धिरादेश, जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पाणिनि व्याकरण की अष्टाध्यायी का पहला जो सूत्र है वो क्या है? वृद्धिरादेश। अंतिम सूत्र है वो है ए। कहा जाता है कि पाणिनि जी ने भगवान शंकर की बहुत ही कठोर तपस्या की थी, उससे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, और भगवान शंकर ने 14 बार डमरू बजाया था, उससे 14 माहेश्वर सूत्र निकले थे। तो उनको माहेश्वर सूत्र भी बोलते हैं। इसके प्रारंभ के, किसके? अष्टाध्यायी के प्रारंभ के 29 पादों मतलब 7.25 अध्यायों के प्रति अंतिम 3 पाद असिद्ध माने गए हैं। पहले जो 29 पाद हैं मतलब 7.25 अध्याय हैं, उनके प्रति जो अंतिम 3 पाद हैं वो असिद्ध माने गए हैं, वो सिद्ध नहीं माने गए हैं, मतलब पूर्वात्र सिद्धम। क्यों? देखिए, प्रारंभिक 7.25 अध्याय सपात सप्ताध्यायी के नाम से जाना जाता है, और अंतिम 3 पाद हैं उनको त्रिपादी कहते हैं। त्रिपादो नहीं, इसको आप सही कर लेंगे, त्रिपादी कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? त्रिपादी। अब पूर्वात्र सिद्धम है, पहले के 29 जो क्या है पाद हैं वो सिद्ध हैं, और लेकिन अंतिम 3 पाद हैं वो क्या है? असिद्ध हैं। क्यों हैं? इनको हम आगे पढ़ेंगे। दूसरे मुनि हैं कात्यायन, जिनको वर रुचि के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने वार्तिक लिखे हैं। लगभग 15 सूत्रों पर 4000 से 5000 वार्तिक लिखी। किसने लिखे हैं? कात्यायन जी ने, और कात्यायन जी का समय है 350 ईसा पूर्व। 836 वार्तिक व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में प्रचलित है। 836 जो वार्तिक हैं वो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में प्रचलित हैं। जो कात्यायन जी थे वो दक्षिण भारत के रहने वाले थे। अब सामान्य परिचय जान रहे हैं हम, विस्तृत हमने परिचय नहीं जाना है। मुख्य रूप से परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके विषय में हम यहाँ पर आपके साथ
एक डिस्कस कर रहे हैं, एक अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। पतंजलि ने महाभाष्यम नामक ग्रंथ लिखा, जो सबसे अंत में लिखा गया, और समय है पतंजलि का 200 ईसा पूर्व। इसमें कुल 85 आहानिक हैं और कुछ के मत में 84 की प्रामाणिकता है। कुल 85 आहानिक और कुछ के मत में 84 की प्रामाणिकता है कि 84 है। तो इस विषय पर मतभेद है। एक दिन में निवृत्त कार्य को आहानिक कहा जाता है। अह का मतलब दिन, आहानिक एक दिन में किया जाने वाला कार्य आहानिक कहलाता है। अतः महाभाष्य को 84 या 85 दिनों में निर्मित ग्रंथ माना जाता है। 84/85। महाभाष्य पर कैयट, नागेश, भर्तृहरि ने टीकाएं लिखी हैं। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना भट्टोजी दीक्षित ने की। भट्टो वी दीक्षित लिखा गया, इस वी के स्थान पर आपको जी पढ़ना है, भट्टोजी दीक्षित। साथियों, इसको पढ़ेंगे हम भट्टोजी दीक्षित। और मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना वरदराज ने किया है, और लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना भी वरदराज आचार्य ने किया है। इस प्रकार आज हमने सामान्य परिचय जाना है। अब हम तीसरे भाग में माहेश और सूत्रों के विषय में जानेंगे। साथियों, बहुत ही अच्छी तरह से सामान्य रूप से हम संस्कृत व्याकरण पढ़ने वाले हैं। आप अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।